ठीक है। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेट्स, टाइम। ठीक है, डेट्स एंड टाइम। आज तक आप लोगों ने जो है वो डेट एंड टाइम्स को जो है वो चेक किया होगा। ठीक है, अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आपके पास क्या टाइम हो रहा है और तारीख क्या है, तो इसका बहुत आसान सा आप लोगों का जो है वो जवाब होगा। आप अपना कैलेंडर चेक करेंगे मोबाइल का और मुझे बताएंगे कि आज 13 तारीख है, अप्रैल का महीना है, जुमेरात का दिन है और 11:05 या 6 हो रहे हैं गालिबन। ठीक है, अच्छा, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर मैं इस टाइम आपके किसी कज़न या अब मैं अपने किसी कज़न को या कोई बाहर दोस्त बैठा हुआ है जो कि पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में बैठा हुआ है, मैं उससे टाइम पूछता हूँ कि भाई क्या टाइम हो रहा है आपके पास, तो वो मुझे कहता है कि भाई 15 तारीख अप्रैल का महीना जुमेरात है और जो है वो 10:30 हो रहे हैं, 10:35 हो रहे हैं। आप बोलेंगे 10:35 हो रहे हैं, हमारे यहाँ तो 11 बज रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी और कंट्री में कॉल करते हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया कॉल कर लेते हैं, उनसे टाइम पूछते हैं, तो वो कहेंगे कि भाई हमारा टाइम जो है वो रात को 3 बज रहे हैं तकरीबन, और आज हमारी 14 अप्रैल स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, अगर हम यहाँ से सऊदी अरब कॉल कर लें और उनसे टाइम पूछें तो वो बताएंगे आपको कि अभी 9:05 हो रहे हैं। ऐसे ही अगर आप और पीछे चले जाएँ, ठीक है, तो वहाँ पे और टाइम पीछे जाता जाएगा, और कहीं आप आगे बढ़ते जाएं तो आपका टाइम मज़ीद इंक्रीज़ होता जाएगा। कोई आपसे आगे है और कोई आपसे पीछे है। ऐसा कैसे है और किस तरीके से टाइम दुनिया भर में जो है वो मैनेज किया जाता है और डेट्स को, ठीक है ना। असल में हमारे पास बहुत सारे कैलेंडर्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि हमारे पास बहुत सारे कैलेंडर्स हैं जो इस्तेमाल हुए हैं अभी तक, और एप्स इस्तेमाल नहीं किए जाते, ठीक है ना। और लेकिन कुछ कुछ ममालिक के अंदर अलग कैलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे साउथ कोरिया के अंदर जो है वो उनका अपना कैलेंडर्स है, ठीक है। कुछ कैलेंडर्स के अंदर जो है वो 13 महीने होते हैं, कुछ कैलेंडर्स में 12 महीने होते हैं, कुछ कैलेंडर्स जैसे हमारा जो कैलेंडर है, और उस कैलेंडर के अंदर जो है वो आपको जो है वो 12 महीने देखने को मिलते हैं, और 30-31 दिन का जो है वो महीना होता है, और एक्सेप्शनल एक महीना आता है जो 28 दिन का होता है, फ़ैब का। तो ये हमारा वाला कैलेंडर है जो अभी वर्ल्ड वाइड, हमारा कैलेंडर से मुराद ये है कि ये जो है वो क्रिश्चियन का जो है वो कैलेंडर्स है, और ये उनकी तारीखों के हिसाब से चल रहा है। हमारा जो है वो हिजरी कैलेंडर्स होता है, इस्लामिक, जो चाँद के हिसाब से चलता है। और इसके अलावा जैसे और भी कैलेंडर्स हैं, और काफ़ी कैलेंडर्स आए और चले गए, ठीक है। तो अभी जो करंटली वर्ल्ड वाइड कैलेंडर का ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो है 12 महीनों का, ठीक है, जिसके अंदर 30 से 31 दिन होते हैं, और समटाइम्स एक महीना जो फरवरी का होता है वो एक्सेप्शनल होता है, जिसमें 28 दिन होते हैं। और हर 4 साल के बाद एक लूप ईयर्स आता है, शायद आपको पता हो कि उसके अंदर जो है वो एक दिन का इजाफा हो जाता है पूरे साल के अंदर, ठीक है। तो ये हमें पता है, ये सारी चीज़ें तो हमें पता है कि कैलेंडर्स के अंदर जो है वो इस तरीके से करता है, और हम कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल करें, क्योंकि बचपन से हम लोग कॉपीज़ के ऊपर डेट डालते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कैलेंडर्स के हवाले से कि कैलेंडर मुख्तलिफ हैं तो और डेट्स कैसे डिवाइडेड होती हैं। लेकिन टाइम कैसे डिवाइड होता है इसके बारे में कैसे समझा जाए, तो थोड़ा सा हवाला मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे जीएमटी की, ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये हमारे पास ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो हमारे पास टाइम को हम लोगों ने डिवाइड किया है कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि अगर आप दूध लेने जाएँ तो आप उसको बोलते हैं भाई 1 किलो दूध दे दो, तो वो क्या करता है, वो उसको नाप के देता है कि भाई इतना दूध हो गया, ठीक है। अगर आप कोई और काम करने जाएंगे, उसको हर चीज़ को नापने का एक पैमाना होता है, ठीक है, चाहे वो तराजू हो, चाहे लीटर से आप नापें या किसी और चीज़ से करें, वज़न करें, कुछ भी करें, ठीक है। तो हर चीज़ को नापने का एक पैमाना होता है, तो टाइम को भी मेजर किया जाता है, ठीक है।
टाइम को मेजर करने के लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं नंबर ऑफ़ सेकंड्स, कि कितने सेकंड्स गुजर चुके हैं बेसिकली। अच्छा, सेकंड से जो है वो मिली सेकंड भी होते हैं छोटे, ठीक है, मिली सेकंड से माइक्रो सेकंड भी होते हैं, और माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि इंसान की ऑब्जर्वेशन एक सेकंड को इजीली ऑब्जर्व कर सकती है, और इससे नीचे जो है वो मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड्स को जो है वो ऑब्जर्व करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो पैमाना रखा गया सेकंड, ठीक है। शायद आप लोगों ने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा कि टाइम की कैलकुलेशन हम सेकंड्स में करते हैं। और कभी भी आपने जो निकाला होगा, जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर आप लोग जो है वो देखते होंगे कि किलोमीटर पर आवर के 1 घंटे में ये गाड़ी इतना जाएगी, ठीक है। तो टाइम का पैमाना बेसिकली जो हमारे पास आता है वो सेकंड्स में आता है, और किलोमीटर पर सेकंड्स भी निकाल सकते हो। सेकंड्स में इसलिए नहीं निकालते कि वो बहुत छोटा फिगर आता है, लेकिन अगर आप मीटर निकालते तो मीटर पर सेकंड आता है, ठीक है, क्योंकि मीटर छोटा यूनिट होता है किलोमीटर का, तो मीटर पर सेकंड हम निकालते हैं। तो हमें एक यूनिट तो पता चल गया कि हम जो है वो टाइम को मापने के लिए, ठीक है, जिसको हम नापना कहते हैं, तो नापने के लिए हम जो है वो सेकंड्स यूज़ करते हैं। जी हाँ, ऐसे यूनिट्स की बात कर रहा हूँ मैं, बगैर उसका हवाला दिए। अच्छा, हमें पता चल गया नंबर ऑफ़ सेकंड्स में। लेकिन टाइम को मेजर कैसे किया जाता है? हमारे पास जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम, GMT जिसको हम कहते हैं, शायद अगर इंटरनेट पर लिखे हाथ से पहले आप लोगों का जो है वो इससे वास्ता नहीं पड़ा होगा GMT से। तो आज हम GMT के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत हम जो है वो UTC के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा हवाला देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, फिर हम डेट्स को देखेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जो है ना मज़ीद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। अगर समझ में आ जाए एक दफ़ा तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब सीन ये है कुछ इस तरीके से ग्रीनविच मीन टाइम कि ग्रीनविच जो है वो एक सिटी है, आई थिंक ग्रीनविच हम सर्च करते हैं, ठीक है। अब ये कंट्री है या जो है सिटी है, टाउन साउथ इन लंदन, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से टाइम की शुरुआत होती है हमारे पास। ये समझ लें ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, कि उन्होंने एक कैलकुलेट करके एक फार्मूला दिया है कि भाई सबसे पहले जो है ना वो टाइम को उन्होंने डिवाइड किया है इस तरीके से। अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इमेजेस, अगर मेरी स्क्रीन में आपको दिखा सकूं, सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी आप लोगों से अभी तक, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ग्रीनविच मीन टाइम चार्ट, ठीक है। और इसमें से जो है वो ओपन कर लेते हैं एक अच्छा सा चार्ट जो आपको मैं इजीली समझा सकूं, जो ओपन करते हैं। ओके, पर ये पिक्सल हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है इसके अंदर, ज़्यादा दिखाएं। नहीं, कोई अच्छा सा चार्ट हो ताकि मैं आपको समझा सकूं ये चीज़। ओके, ये देखें, कौन आया, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अगर आपको चार्ट यहाँ पे दिख रहा है तो थोड़ा सा आपको जो है वो नंबर्स जो है वो ब्लर दिखेंगे आपको, लेकिन हम जो है वो बात कर रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मेरा कर्सर है ये ज़ीरो पर है, इसका मतलब ये है कि ज़ीरो का मतलब ये है कि सूरज दुनिया में जब सबसे पहले निकलता है तो सबसे पहली किरण इस एरिया पे पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर जो भी कंट्री आता है या जो लाइंस आती है, इन्होंने उसको ज़ीरो टाइम जोन कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं इनको कि इन्होंने ज़ीरो टाइम कंसीडर कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो अब +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 एंड
9 8 9 एंड 10 एंड 11 12 एंड इधर जब हम प्लस में आएंगे तो माइनस ये होता चला जाता है। जैसे कि अगर पाकिस्तान का जीएमटी निकाला जाए तो अगर आप बात करें जीएमटी, तो पाकिस्तान लाया करता है जीएमटी 5 के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान लाया करता है जीएमटी 5 के अंदर, और पूरे पाकिस्तान में जो टाइम जोन हम लोग यूज़ करते हैं वो जीएमटी 5 का करते हैं, ठीक है। तो इंडिया, पाकिस्तान और ये पूरा जो है वो रशिया का कुछ हिस्सा, और बीच में जो है वो ईरान आ रहा है आई थिंक, और दूसरी कंट्रीज आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड मैप को जो है ना इन्होंने डिवाइड किया हुआ है जीएमटीज़ के अंदर। तो अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर जीएमटी 5 चलता है, ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं पीछे वाले कंट्रीज़ की, अगर आप इस तरफ आते जाते हैं, अगर आप कर्सर से लेफ़्ट साइड पे आते हैं, पाकिस्तान से लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं, तो आपका जीएमटी जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। अगर पाकिस्तान से आप इस तरफ आएंगे तो आपका जीएमटी बढ़ता चलाएगा। जैसे अगर आप चाइना जाएंगे तो चाइना आपसे 1 घंटा या 2 घंटे आगे होगा, वो डिपेंड करता है कि वो कितने जो है वो टाइम जोन पर है, ठीक है। जैसे जीएमटी 7 आ रहा है, तो चाइना में जहाँ जहाँ जीएमटी 7 का इस्तेमाल हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि चाइना आपसे 2 घंटे आगे, क्योंकि आप 5 पर हैं और चाइना 7 पर है। इसी तरीके से पीछे आप चले जाएँ टाइम्स के अंदर, मतलब वर्ल्ड मैप पे आप अगर आप पीछे जाएंगे तो टाइम आपका कम होता जाएगा। तो दुनिया भर टाइम जो शेयरिंग करती है जीएमटी की, वो इस तरीके से शेयरिंग करती है कि पूरी दुनिया में टाइम जो है वो इस हिसाब से कैलकुलेट होता है कि अगर मेरे यहाँ 5 बज रहे हैं, तो चाइना के अंदर जो है वो, चाइना मुझसे 2 घंटे आगे, तो वहाँ पे 7 बज रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम की जो है ना वो कैलकुलेशन होती है। होपफुली कि आपको कुछ हद तक आइडिया हुआ होगा कि टाइम किस तरीके से डिवाइड होता है। अभी फ़िलहाल ये कहलाता है आपका जीएमटी। ये जो टेबल है आपके पास, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, ये आपका जीएमटी टेबल है कि टाइम कैसे डिवाइड हो रहा है वर्ल्ड वाइड। कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर लाइन के बीच में पूरा कंट्री आ जाए और आधा कंट्री इधर चला जाए, आधा दूसरी लाइन में आ जाए, तो क्या होगा। तो होता यह है कि एक एक मुल्क में मल्टीपल टाइम जोन भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर लूँ, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर तकरीबन 5 टाइम जोन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ़ रियासतों में मुख्तलिफ़ टाइम जोन का इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर आप लोगों को शायद याद हो, अगर आप थोड़े से पुराने हो और 2008 तक, अगर 2005 और 8 के दरमियान अगर आप सोच सकें, शायद आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो मुशर्रफ का दौर था और पाकिस्तान में डे लाइट सेविंग्स होती थी कि भाई 1 घंटा पीछे कर लेंगे हम अपनी घड़ियों को गर्मियों में, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी। ऐसा ही है, ये जो फार्मूला है ये पूरी दुनिया में अप्लाई जाता है, यूज़ किया जाता है डे लाइट सेविंग के लिए। तो जब वो डे लाइट सेविंग पे जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, कि जब वो अपनी एनर्जी को बचाने के लिए 1 घंटा पीछे करते हैं, कि बोलते हैं भाई दिन बहुत लंबे हैं, ठीक है, तो अगर दिन को शुरू 1 घंटा पहले कर लिया जाए या 1.5 घंटा पहले कर लिया जाए, तो उससे ये होता है कि एनर्जी की बचत होती है हमारे पास, कि रात तक जो है ना वो आपको पूरा दिन मिल जाता है, सारा काम दिन में होता है, तो रात को लाइट्स वगैरह और ये चीज़ें कम इस्तेमाल होती हैं। तो इसलिए जो है 1 घंटा लोग पीछे चले जाते हैं ताकि सूरज की रोशनी में ज़्यादा काम कर सकें। तो ये एक फार्मूला है जो पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करती है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में और बहुत से मुख्तलिफ़ ममालिकों में जो है ना वो एनर्जी सेविंग के लिए ये वाले फार्मूलाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो डे लाइट सेविंग भी इस्तेमाल होता है। तो उस कंडीशन में होता ये है कि ममालिक जो हैं अपना टाइम जोन छोड़ के एक टाइम जोन पीछे शिफ्ट हो जाते हैं और पूरी दुनिया को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई ये हमारा टाइम जोन, हम याला इस्तेमाल करेंगे अब से। तो मुशर्रफ ने जब ये काम किया था तो एक डेट सेट की जाती है कि हम फ़लाँ तारीख से, मतलब 30 जून के बाद से हम 1 जुलाई से 31 जून से लेके 1 जुलाई के बाद जब हमारी रात को 12 से 1 बजेगा तो हम वापसी 1 को 12 कर देंगे अपने पास। तो उससे हमारा दिन जो है वो 1 घंटा वापसी पीछे हो जाएगा और वहाँ से हम जो है वो 1 घंटा पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास पूरी दुनिया में टाइम मैनेज हो रहा है। पहली चीज़ जीएमटी का चार्ट समझ में आया आप लोगों को, ठीक है।
प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, ये थियोरिटिकली था। प्रैक्टिकल में अभी आगे बढ़ते जाएंगे तो दिखाते रहेंगे, हम आपको समझाते रहेंगे। बस ये बात जहन में रखो, एक कहानी सुना दी मैंने आपको एक अच्छी सी, ठीक है, सिंपल अल्फाजों में। अब आते हैं डेट्स के ऊपर। डेट तो तारीख है, ठीक है। अब हम तारीखें जो है वो, अगर यही डेट का फॉर्मूला, अब मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारी जो डेट्स हैं वो कंपाइल होती है हमारे ब्राउज़र पे, और जावास्क्रिप्ट जो कंपाइल होती है वो ब्राउज़र पे होती है। और डेट्स निकालने के लिए जो, अगर हम बात करें अपनी जावास्क्रिप्ट में डेट्स ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है ना, डेट्स, हम आज डेट्स के ऊपर बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो डेट्स क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आज की डेट निकालें तो आप या एक फ़ंक्शन लिखेंगे, ठीक है, या आप इसको लिख लें, सिर्फ हम इसको कंसोल करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ तो आप इसको जूम करके देखें, शायद जूम हो गया है, जुमेरात, ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म THU, अप्रैल की शॉर्ट फॉर्म, मंथ की, तारीख, साल, घंटे, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड, ठीक है। इसके साथ उसने लिखा है GMT +5, ठीक है, GMT +05। अब आपको बात समझ आए कि मैंने ये डेट बताने का मकसद क्या था, GMT बताने का मकसद क्या था, कि पाकिस्तान GMT +5 को फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये डेट का फिर फार्मूला है ना, ये फार्मूला कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो फंक्शन है आपने जो कॉल करी है, ये असल में एक क्लास है, ठीक है, ये एक क्लास है, ठीक है। आपने इस क्लास को कॉल की है, क्लास कॉल हुई है, ये कैसे पता चला कि ये क्लास है, क्योंकि इससे पहले एक न्यू कीवर्ड लगा है, ठीक है। तो मुझे पता चला कि ये क्लास है, ये फंक्शन नहीं है। अब ये जो क्लास है ये आपको रिटर्न कर रही है एक टाइम, ठीक है, एक पूरा टाइम। ये मेरे ब्राउज़र पर है। अगर आपके ब्राउज़र है और आप अमेरिका में बैठे हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे जब आप इस डेट का फंक्शन को चेक करेंगे तो वो आपको सेम, मुझे अगर वो यहाँ पे 5 बजे का टाइम, मतलब 13 तारीख और रात के 11 बजे का टाइम दे रहा है ना, आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइम देगा। वजह क्या है? GMT। वो चेक करेगा कि करंट टाइम GMT के मुताबिक इसके ब्राउज़र पे क्या है। ब्राउज़र आपका जो टाइम उठाता है वो आपके लैपटॉप से उठाता है, और लैपटॉप जो है वो आपका इंटरनेट से उठा लेता है। आपसे लोकेशन, अब आप विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे टाइम सेट करवाता है और आपसे पूछता है कि आप कौन से टाइम जोन में जाना चाह रहे होते हैं, तो आप वहाँ से पाकिस्तान इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेते हो। आप में से जिसने भी विंडोज़ इंस्टॉल किए अपने PC में उसने ये काम किया होगा, ठीक है। तो वो आपसे जो है ना वो ये चीज़ें ले लेता है। तो बात समझ में आ गई कि भाई अच्छा भाई मेरे ब्राउज़र कहाँ से उठा रहा है डेट एंड टाइम, वो मेरी PC से उठा रहा है, और मेरा PC को मैंने ही सेट किया अपने टाइम जोन पे, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं अपने टाइम जोन की सेटिंग को चेंज करता हूँ तो यहाँ पे डेट से चेंज हो जाएगी, लेकिन फिर ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने टाइम सेट, डेट सेट की हुई है 24 आवर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, कराची पाकिस्तान या इस्लामाबाद पाकिस्तान हम सेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ और सेट कर दूंगा तो यहाँ पे जो डेट का फंक्शन है ना वो मेरा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये बात डिपेंड करती है चेंज होने पे डायरेक्टली कि वो कितनी देर बाद, मेरा ब्राउज़र कितनी देर बाद जो है ना वो डेट को कलेक्ट करता है मेरे लैपटॉप से। होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब डेट हमेशा एक जैसी नहीं दिखती, ठीक है, डेट हमेशा एक जैसी नहीं होती, ये बात तो हम सबको पता है।
तो डेट का जो फंक्शन है ये पावरफुल है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक है, लेकिन काफ़ी है, इतना है कि हम अच्छा काम निकाल लेते हैं। लेकिन समटाइम्स हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं movement.js, एक लाइब्रेरी है movement.js की। लाइब्रेरीज़ अभी हमने पढ़ी नहीं है, जब मैं Node.js के ऊपर जाऊंगा तो मैं आपको लाइब्रेरीज़ भी समझाऊंगा, ठीक है, तो लाइब्रेरीज़ भी पढ़ेंगे वहाँ पे। तो उसके साथ जो है वो मैं आपको मज़ीद आगे बढ़ाऊंगा, टाइम और डेट के साथ हम उसमें भी काम करेंगे, ठीक है। अब इसका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि डेट के अंदर आप कोई पर्टिकुलर डेट निकालना चाहते हैं, पर्टिकुलर कोई डेट निकालना चाहते हैं, या आपको कोई डेट पता है और आप उसका जो है डे मालूम करना चाहते हैं या दूसरी चीज़ें मालूम करना चाहते हैं। अब देखें, जैसे ही मैंने इसको स्ट्रिंग पास करा, इसने मुझे बताया कि ये इनवैलिड डेट है, लेकिन मैं अगर इसको देता हूँ 2022, सिर्फ मैंने इसको ईयर बताया अभी, तो उसने मुझे 2022 की जनवरी की पहली तारीख से उसने बताया हफ्ते का दिन था। अगर मैं 2023 करूँगा तो बोलेगा संडे का दिन था, मैं 2021 करूँगा तो वो बताएगा फ्राइडे का दिन था। जहाँ तक बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप उसको सेकंड पैरामीटर देते हैं तो वो समझेगा ये जो है वो ईयर है, ओ मंथ है, सॉरी ईयर तो पहले आ गया, अब मंथ है। अगर आप इसको थर्ड पैरामीटर देते हैं तो वो समझेगा ये डेट है। बात समझ में आई। कॉमन फॉर्मेट जो हम इस्तेमाल करते हैं, डेट, मंथ और ईयर पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। हम उन फॉर्मेट्स के ऊपर भी बात करेंगे, अभी फ़िलहाल जो हम फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं वो ईयर, मंथ एंड डेट है। ईयर, मंथ एंड डेट, साल, महीना और तारीख, ठीक है। अगर कुछ ना आए तो आप लोग मुझे रोक के पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को माइक खोलने की भी इजाज़त है। अब ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये स्टैटिक है। जैसे मैंने इनको एक दफ़ा कॉल कर लिया तो उसने मुझे टाइम नहीं बताया, मिसाल के तौर पे अभी ये बता रहा है GMT 5 और 5 बजे का टाइम बता रहा है, ठीक है, सुबह 5 बजे का। अगर मैं इसको कहता हूँ 23:00:00 तो वो मुझे उसी मिनट का टाइम बताएगा और वही चीज़ें पार्स कर रहा है, ठीक है। और ये मुस्तकिल चेंज नहीं कर रहा है, ये स्टैटिक है, मतलब मेरा टाइम तो चेंज हो रहा है पर यहाँ पे टाइम चेंज नहीं होगा, ये आपको वही टाइम देगा जो आपने पार्स किया हुआ है। तो अगर आपको अपडेटेड टाइम उठाना है तो आपको हर दफ़ा इससे वैल्यू लेनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको बोल देते हैं कि डेट, टुडे डेट कर लेते हैं इसको, ठीक है, और टुडे डेट को हम उठा लेते हैं। तो जब आप टुडे डेट उठाएंगे तो ये आपको वही टाइम और वही डेट देगा जो आपने इसमें पार्स की थी। ये कंटिन्यूसली टाइम को चेंज नहीं करेगा, जैसे हमारी क्लॉक चेंज करती है मुस्तकिल, जैसे यहाँ पे अभी 11:29 हो रहे हैं तो वो चेंज नहीं करती, तो ये स्टैटिक है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, ये चीज़ इसको पढ़ते हैं हम। यहाँ पे जब डेट देंगे तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में देंगे, ये बात तो आपको पहले ही समझ में आ गई देख के। अगर मैं बगैर डेट के, बगैर स्ट्रिंग के डेट दूंगा तो वो क्या होगा, इनवैलिड होगी। ठीक है, जब भी कभी आपके पास इनवैलिड डेट आएगी, तो वो आपको या तो इनवैलिड बताएगा, या अगर उसको पार्स नहीं कर सकेगा तो वो आपको बताएगा 1970 पहली जनवरी। ये भी एक राज की बात है, आपको बताऊंगा कि क्यों 1970 ही क्यों दिखाता है, ठीक है। अगर आप में से किसी को पता है तो वो मुझे बता सकता है, जवाब देने वाले को जो है वो शाबाशी दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, हम थे, हाँ ठीक है।
आपने स्ट्रिंग डेट पास कर दी, अगर आप इंटीजर डेट पास करेंगे तो वो उसको पार्स नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने सिर्फ 2022 भी देता हूँ तब भी नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं उसको स्ट्रिंग में दूंगा तो वो 2022 को फ़ौरन से जो है ना वो जनवरी 1 2022 कर देता है। ये बात समझ में आ गई कि स्ट्रिंग के अलावा कुछ नहीं दे सकता। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ आगे बढ़ते हैं कि वो कह रहा है कि आप ईयर भी दे सकते हैं और मंथ भी दे सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड। तो मैं अगर इसको देखते हैं तो हम बोलते हैं भाई तीसरा महीना दिखाएं। वाह, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तीसरा महीना दिखा दिया इसने मुझे। अच्छा, अगर आप 0 करेंगे तो जनवरी, 1 करेंगे फरवरी, 2 करेंगे मार्च, 3 करेंगे अप्रैल। तो ये भी एरे की इंडेक्सिंग के हिसाब से चल रहा है। आपको बात समझ में आई कि अगर आप 11 करेंगे तो दिसंबर दिखेगा और 12 करेंगे तो जनवरी, वापसी 2023 का जनवरी, क्योंकि 2022 का 12वां महीना जो है ना वो आपका बनेगा 2023 का पहला महीना जनवरी। ये बात समझ में आई आपको? सो गए क्या? आ गए। ठीक है, तो अगर आपको जनवरी चाहिए तो 0, एंड अगर आपको कोई और मंथ चाहिए जैसे अगस्त का महीना है वो 8वां महीना होता है तो आपको क्या बताना पड़ेगा? 7। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखते हैं पहले महीने पे स्ट्रिक्ट रहते हैं 0 के साथ, ठीक है। अब हम लाते हैं पहला 2 तारीख, 3 तारीख, 4, 5। तो ये डेट को जो है वो अगर हम 0 करते हैं तो 31 पे रहेगा, ठीक है। और अगर हम -12 करते हैं तो ये 2021 में लेके जा रहा है दिसंबर के 19 पे। तो इसने क्या किया, इसने जो आपका 2022 जनवरी था आपके पास यहाँ पे, ठीक है, उसको आपने माइनस करे 12 दिन तो वो उसको 12 दिन पीछे ले गया, ठीक है। लेकिन अगर आप 12 दिन आगे करेंगे तो वो जनवरी 12 पे लेकर आ जाएगा आपको, ठीक है, 12 तारीख पे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये प्लेइंग एरिया है, आप इसके साथ खेलें। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ जनवरी दे दूँ तो क्या होगा? वो पार्स नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं फैब दे दूँ, नहीं पार्स कर रहा, इनवैलिड डेट है। हो सकता है मैं गलत दे रहा हूँ, मैं पूरा वर्ड है, नहीं पार्स कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ नंबर ही पार्स करता है। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से आप सो ऑन मिनट, सेकेंड, आवर्स, मिनट, सेकेंड एंड मिली सेकेंड तक पार्स दे सकते हैं आप इसको। ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ इसको 1 आवर, देखें यहाँ पे वैल्यू, कर्सर कहाँ गया, ये रहा, देखें यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो चेंज हो रही है आपकी। आर मिनट्स देते हैं हम, जैसे अभी मैंने कुछ नहीं दिया तो 0 आ रहा है, और मैं 30 करता हूँ तो 30 मिनट्स। और अगर मैं 40 सेकेंड्स करूँ एंड 40 मिली सेकेंड्स, ठीक है, तो वो मिली सेकेंड्स को कभी भी नहीं दिखा रहा आपको, लेकिन वो ले लेता है आपसे मिली सेकेंड। अच्छा, बात तो समझ में आ गई यहाँ तक। अब ये बात समझ में नहीं आई कि मिली सेकेंड ले तो लिया लेकिन डिस्प्ले नहीं करवाया, तो मिली सेकेंड का फ़ायदा क्या हुआ? आप में से किसी को पता है? नहीं पता। सैलानी से कौन कौन पढ़ रहा था? आप में से कोई सैलानी से पढ़ रहा है? नहीं, ओके। सेकंड में चेंजेस हो रही है, कहाँ हुई है भाई, कहाँ हुई? अगर मैं इसको कर देता हूँ 15 सेकेंड्स मोर तो नहीं हुई, लेकिन अगर मैं इसको 100 सेकेंड करूँगा तो भी नहीं हुई। मैं अगर इसको 500 सेकेंड करूँगा, 5000 सेकेंड करता हूँ तो जाके उसमें 5 सेकेंड बढ़ा दिए, क्योंकि 1000 का मिली सेकेंड होता है, ठीक है। ये हो गई, लेकिन डिस्प्ले नहीं किया इसने, लेकिन ले लिया। अगर ये 500 की होगी तो नहीं होगा, ठीक है।
चलें, इसका एक असल रीज़न जो है ना, असल रीज़न ये यहाँ इंक्रीमेंट करना नहीं है, ठीक है, इंक्रीमेंट करना नहीं है। असल में मिली सेकेंड्स की असल कहानी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक पहले बताएं, बात समझ में आई तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, वरना फिर आगे की कहानी एक अलग चैप्टर है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिली सेकेंड बजाते खुद शो नहीं हो रहा, मिली सेकेंड बजाते खुद शो नहीं हो रहा, वो इंक्रीमेंट कर रहा है अपने जो है वो सेकंड्स को। ऐसे तो सेकंड भी शो नहीं हो रहा होता तो मैं सेकंड बढ़ाता रहता तो वो मिनट्स को अपडेट कर देता, और मैं मिनट्स बढ़ा दूंगा तो वो आवर्स को अपडेट कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिली सेकेंड होने की एक अलग वजह है, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को, कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो लाइन है, बिल्कुल अगली लाइन, नेक्स्ट, इसके बारे में बात करते हैं ताकि आपको प्रीवियस वन समझ में आ जाए। न्यू डेट ले लेते हैं दोबारा। अच्छा, इसने तो अपना टाइम दिखा दिया। अब मैं इसको बोलता हूँ 6000 मिली सेकेंड, और अगर मैं इसको नहीं बोलूँ 6000 मिली सेकेंड, तो ये दिखा रही है आज की डेट, अभी का टाइम, बिल्कुल करंट वक्त का, जब मैंने इसको कॉल किया। लेकिन जब मैं इसको कहता हूँ 6000 मिली सेकेंड, तो ये 1970 में 5 घंटे और 6 सेकंड दिखाती है। अब मैं इसको करता हूँ, इसका मतलब है 600 का मतलब है 6 सेकंड, ओह सॉरी 6000 का मतलब है 6 सेकंड, 6000 मिली सेकंड का मतलब है 6 सेकंड्स, 1000 मिली सेकंड होते हैं 1 सेकंड के अंदर। ये बात आपको पता है, 1000 मिली सेकंड होते हैं 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो 6000 का मतलब हो गया आपका कि 6 सेकंड। अगर मैं इसको 60,000 कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा, 1 मिनट, ठीक है। ये 1 मिनट है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 60 से, तो 1 मिनट को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा, 60 मिनट। और 60 मिनट कितने होते हैं, वो तो 1 घंटा बन जाता है डायरेक्टली। तो आपका यहाँ पे देखें 6 घंटे आ रहा है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही है कि ये मिली सेकेंड कर रहा है, पर ये बात समझ में नहीं आ रही 1970 से क्यों कर रहा है। ये बात तो अभी तक समझ में नहीं आई कि 1970 से क्यों कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ एक अलग कहानी। जब हम बात करते हैं टाइम की, ठीक है, ये कहानी है 1970 की। टाइम को मैनेज करने के लिए कि भाई आज के बाद टाइम ऐसे मैनेज किया जाएगा पूरी दुनिया में, तो इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने, जो भी थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई टाइम को जो है वो कैलकुलेट करने के लिए कोई एक जगह रोकना पड़ेगा, एक जगह रोकना पड़ेगा। अगर मैं सेकंड से बात करूं, नंबर ऑफ़ सेकंड्स में बात करूं या नंबर ऑफ़ मिली सेकंड्स में बात करूं, तो टाइम को एक जगह रोकना पड़ेगा, फिर वहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टाइम अब क्या है, टाइम अब क्या है, अगर हमें सेकंड में मालूम करना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं पिछले 5000 सेकंड से ज़िंदा हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर। तो मुझे ये तो पता चलेगा कि मैं जो है ये 5000 सेकंड से ज़िंदा हूँ, तो उससे मेरी एज तो कैलकुलेट हो जाएगी कि भाई मेरे एक बंदा 5000 सेकंड ज़िंदा रहा। लेकिन आप उसमें ये नहीं बता सकेंगे कि ये कब से पैदा हुआ और कब मरा, क्योंकि नंबर ऑफ़ सेकंड्स की बेस के ऊपर आप ये नहीं बता सकते कि वो कब ज़िंदा हुआ और कब मरा। आप ये बता सकते हैं कि वो कितनी देर ज़िंदा रहा। ये दो बातें, दो जुमले आप समझ में आई आपको? बिल्कुल असलम, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका कि टाइम जो है वो शुरुआत हमने की जो है वो 1970 से,
फिर हमने इस चीज़ को मेजर करने के लिए 1970 से जो है वो कैलकुलेशन की। 1970 से हमने बोला कि अब 1970 से नंबर ऑफ़ सेकंड स्टार्ट करते हैं, और वो नंबर ऑफ़ सेकंड्स जो हैं वो पूरी दुनिया में यहीं से कैलकुलेशन होगी। अच्छा, कैसे होगी भाई? बोला जो जीएमटी करा था ना, जो जीएमटी करा था उसी बेस पे चलेंगे। अच्छा, तो यूटीसी टाइम ज़ीरो जैसे ही स्टार्ट हुआ, ग्रीन यूटीसी क्या है? यूनिवर्सल टाइम। हाँ, यूटीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैं कांस्टेंट बोलने वाला था इसलिए मैंने बोला कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, यूटीसी कहते हैं हम इसको। अच्छा, आ जाते हैं वापसी अपनी बात के ऊपर। यूटीसी, अब यूटीसी आपका जो है वो वहाँ से शुरू हुआ 1970 से, और उन्होंने बोला 1 जनवरी 1970 से जो है वो हम इसकी क्लॉक स्टार्ट करेंगे। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, जैसे जैसे सेकेंड बढ़ते जाएंगे हम सेकेंड काउंट करेंगे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जैसे ही वो टाइम वहाँ पे स्टार्ट हुआ तो जो जितने भी जीएमटी थे उन्होंने अपना टाइम कैलकुलेट कर लिया उसी हिसाब से। मीन्स ये कि वहाँ पे 0 सेकंड था। अगर हम ग्रीनविच की बात करें तो पाकिस्तान में जो है वो 5 घंटे में जितने भी सेकंड्स आते हैं वो सेकंड से स्टार्ट हो गया। तो पूरी जो वर्ल्ड वाइड है वहाँ पे जो है वो या तो +5 आवर्स या ±5 आवर या माइनस जीएमटी जो भी चल रहा था वहाँ से नंबर ऑफ़ सेकंड स्टार्ट हुए। लेकिन सब ने ये कैलकुलेट किया कि इसका मतलब है 1970 1 जनवरी, ठीक है, वहाँ से नंबर ऑफ़ सेकंड स्टार्ट हुए। तो आज तक वो नंबर ऑफ़ सेकंड कैलकुलेट हो रहे। ठीक है, अगर हम आपको एक छोटी सी वेबसाइट का विज़िट करवाएं, टाइम स्टैम्प, यूनिक्स टाइम स्टैम्प। ठीक है, ये जो यूनिक्स टाइम स्टैम्प है, अगर आप देखें तो ये नंबर ऑफ़ सेकंड्स यहाँ पे जो है वो चल रहे हैं। यूटीसी 0, अगर मैं ये टाइम कैलकुलेट कॉपी कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे पेस्ट करके पूछता हूँ कि बताओ ये टाइम स्टैम्प में टाइम क्या हो रहा है, तो वो बोलेगा ये सेकंड फॉर्मेट से जो आपने मुझे दिया वो नंबर ऑफ़ सेकंड्स है। जीएमटी के हिसाब से बात करूँ तो जीएमटी 0 मतलब ग्रीनविच मीन टाइम 0 के ऊपर अभी 18 बजे हैं, हमसे 5 घंटे पीछे, मतलब तकरीबन 5:45, ठीक है, शाम के 5:45 और 13 अप्रैल चल रही है। लेकिन अगर यूर टाइम जोन मतलब मेरा टाइम जोन क्योंकि जीएमटी +5 पे सेट है तो वो बोल रहा है आपके टाइम पे ही आ रहा है। अब उसको नंबर ऑफ़ सेकंड से पता है कि दुनिया के किस कोने में क्या टाइम चल रहा है, दुनिया के किस कोने में क्या टाइम चल रहा है। ठीक है, अप्रोच समझ में आई? गुड। तो अब अगर आप यहाँ पे वही वाला टाइम अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ़ सेकंड है जो मैंने कॉपी किए थे। 1000 से मल्टीप्लाई करने की वजह ये है कि हम इसको मिली सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब भी बड़ी चीज़ को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे यूनिट को बड़ा करना होता है, बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। ये बात आप लोगों ने मैथ और फिज़िक्स में पढ़ी होगी होपफुली। बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। बस यही रूल याद रखो। जीएमटी, वो जीएमटी फॉलो करता। अच्छा, उसको बताते हैं हम लोग, उसको जो है ना वो सेट करना पड़ता है। वो यूटीसी 0 पर होता है, यूनिवर्सल टाइम जोन 0 पे। जब भी आप उससे टाइम जोन निकालेंगे तो अगर आपके यहाँ पे 5 बज रहे होंगे ना तो वो रात को 12 दिखा रहा होगा।
ठीक है, वो आपसे 5 घंटे पीछे का टाइम दिखाता है आपका सी पैनल। ठीक है असलम। अच्छा, हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहा था मैं, हाँ अच्छा, ये यूनिवर्सल हमारे पास जो है ना वो मैथ है, साइंस है, कि जब आप पहाड़ से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और पहाड़ पे चढ़ेंगे तो डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ आ रहे हैं, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं यूनिट्स के अंदर, जब आप ऊपर से नीचे मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो आपने मल्टीप्लाई करना है, और जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाएंगे तो आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये बात हमेशा के लिए याद रखें। तो अब मुझे सेकंड से मिली सेकंड में आना था, तो मुझे यूनिट, छोटे यूनिट इस्तेमाल करना था, तो मैंने उसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया किससे, जो छोटे यूनिट की वैल्यू थी, जो दोनों का डिफरेंस होता है। तो दोनों सेकंड्स क्या होते हैं, एक मिली सेकेंड है हमारे पास 1000, एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। तो मैंने उसको मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ़ सेकंड्स मेरे मल्टीप्लाई हो गए। तो उसने मुझे आज का, अभी का जो मैंने टाइम कॉपी किया था, नंबर ऑफ़ सेकंड्स लिखे थे, उसने मुझे वो बता दिया। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ भाई 500 सेकंड और बढ़ गए, 100 सेकंड बढ़ गए, देखिए मेरा टाइम जो है वो बढ़ता चला जा रहा। मैं कहता हूँ 600 हो गए तो वो 46 पे आ गया। मैं कहता हूँ भाई 700 हो गए तो वो 48 पे आ गया। तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ़ सेकंड्स मिली सेकंड में कन्वर्ट होने हैं पहले, और फिर आपके मिली सेकंड्स को डेट आपकी कन्वर्ट कर रही है आपके टाइम जोन, मतलब आपके टाइम में, डिस्प्लेबल टाइम में, जो आपका टाइम देख रहे हैं। बात समझ में आई? ओके गुड, वेरी गुड। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? सर आप डेट तो पढ़ा रहे हो मुझे, लेकिन इस्तेमाल कहाँ करूँगा मैं? मैंने तो अभी तक कोई असाइनमेंट ही ऐसा नहीं देखा जिसमें डेट की ज़रूरत पड़ती हो। तो भाई आप अभी अपना मोबाइल निकालें, व्हाट्सएप खोलें और व्हाट्सएप पे टाइम देखें। वो बोलता है कि आपने इस मैसेज को 10 दिन पहले सेंड किया था, 12 अप्रैल को सेंड किया था, और नीचे मैसेज पे टाइमिंग आ रही होती। वो सारी चीज़ें आपकी टाइम और डेट मैनेज हो रही होती, तो उसको कैसे पता? वो सेव करता है कि आपने किस टाइम पे, किस डेट पे जो है वो आपने मैसेज सेंड किया। वो कैसे सेव करता है? वो आपका नंबर ऑफ़ सेकंड में सेव करता है। वो आपका नंबर ऑफ़ सेकंड में सेव करता है कि इस सेकंड पे टाइम जो है वो आपने भेजा है, मैसेज सेंड किया है। ठीक है, तो जब भी आपको प्रीवियस मैसेज में जाते हैं वो वहाँ से टाइम उठाता है और आपको फॉर्मेट करके दिखा देता है कि भाई आपने इस टाइम पे ये मैसेज सेंड किया था। अच्छा, ये सारी बातें हो गई, मैंने ये सारी प्रैक्टिस करके दिखा दी, ये करके दिखा दिया आपको। डेट स्ट्रिंग फॉर्मेट आर डिस्क्राइब्ड एज अ न्यू चैप्टर। ठीक है, ये सब चीज़ें दिखा दी। ओके, इसकी एग्जाम्पल नहीं देखी, इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि जब हमने स्ट्रिंग में दिया था इसको यहाँ पे तो ये काम कर रहा था, जब हमने इसको तोड़ के इंटीजर में दिया तो इसने काम नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में दिया तो काम किया। लेकिन अगर हम इसको इंटीजर में दे देते हैं तो क्या होगा? तो ये काम करेगा। अगर हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ दे रहे हैं तो हमें इंटीजर में दे सकते हैं या स्ट्रिंग में दे सकते हैं, दोनों सहूलतें मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से देना चाह रहे हैं एक ही दफ़ा में विदाउट कॉमा सेपरेटेड, तो हमें स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा उसको, ताकि वो खुद पार्स कर ले। ओके, अच्छा, ये बात हमारी हो गई कि जावास्क्रिप्ट जो मंथ को काउंट करता है वो 0 से 11 करता है। ठीक है, यारी बात मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। और यूजिंग 643 और 2 नंबर्स, 6 नंबर स्पेसिफिक एयर। ठीक है, कोई इशू नहीं, ये वाली बात समझा चुका हूँ। मंथ, अगर आप 6 नंबर यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे होगा? ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड, 6 नंबर।
अगर आप 5 पे चलाएंगे तो आपका वो जो लास्ट वाला है वो कैसे कंसिडर होगा, मंथ ओ ईयर, मंथ, डेट, आवर्स एंड सेकेंड ओ मिनट्स। पीछे वाला एक एक पैरामीटर वही फंक्शन वाला है कि आप आखिरी पैरामीटर पास नहीं कर रहे तो क्या होगा, ठीक है। ईयर, मंथ, डेट, आवर्स रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। ये तो हमें पता है, हम तो फंक्शन पढ़ के आए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो हमें ये बात समझ में आती है कि पहला पैरामीटर हमेशा ही ईयर है, सेकंड पैरामीटर हमेशा ही मंथ है, थर्ड पैरामीटर हमेशा ही डेट है, उसके बाद फोर्थ पैरामीटर हमेशा आवर्स है। आपकी मर्ज़ी है, आप दो ना दो। अभी हमने चेक भी किया था यहाँ पे कि हमारी मर्ज़ी है कि हम डेट दे ना दें। अब यहाँ से आप हटाते जाएँ, आपने जो है वो सिर्फ 3 पैरामीटर दिए तो वो 3 पैरामीटर की डेट दिखा रहा है और टाइम दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको बोलते हैं 10 आवर्स तो वो 10 आवर्स दिखा देगा, मिनट्स नहीं दिखाएगा। अगर आप उसको बोलते हैं मिनट्स भी दिखा दो वो मिनट्स दिखा देगा। आप उसको बोलो सेकंड दिखा दो वो सेकंड दिखा देगा। आप उसको बोलो मिली सेकंड दिखा दो वो मिली सेकंड दिखा देगा आपके, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है, जितने पैरामीटर आप दे रहे हो वो पैरामीटर्स आएंगे। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं थी, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता था, ठीक है। ओके, ये वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि अगर आप 2020 की जगह 18 कर देंगे तो क्या होगा। तो वो आपका 2018 सपोज़ नहीं करेगा पहला पैरामीटर, वो आपको 1918 सपोज़ करेगा। वो क्या सपोज़ करेगा, वो आपका 1918 सपोज़ करेगा। 1918 क्या हम 1818 लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। वो प्रीवियस जाएगा। तो जब आप 2 डिजिट का ईयर लिखेंगे तो वो सपोज़ करेगा 1900 की सेंचुरी, ठीक है। तो आपको, क्योंकि अगर आपको 2000 के बाद का डेट इस्तेमाल करनी है तो आपको उसका ईयर पूरा 4 डिजिट ईयर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे समझाई गई है प्रीवियस सेंचुरी में। और अगर आप 2 डिजिट की जगह सिर्फ 8 करेंगे तो 1908 सपोज़ करेगा वो। तो हम 2022 में हैं तो हम 2022 ही कर लेंगे। ओके, नाउ द टाइम इज़ दिस मिलीसेकंड पास जनवरी 1 1976। बात हो चुकी है सारी इसके ऊपर। नंबर ऑफ़ सेकंड पास करा दिया, माइनस करोगे तो वही प्रीवियस पे ले जाएगा, 1970 से पीछे ले जाएगा। करके दिखा देते हैं एक दफ़ा, ठीक है। ये माइनस किया तो 1970 से 73 3 साल का था, माइनस किया तो 3 साल पीछे ले गया, 70 से 66 पे आ गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है कि जब मिली सेकेंड माइनस करोगे तो पीछे जाएगा और प्लस करोगे तो आगे आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके मैंने आपको दिखा दिया कि आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। और ये अभी हमने करके दिखाया था कि मिली सेकेंड में किया था। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1/60, जैसे एक दिन आपको कितना आगे बढ़ाना है, मिसाल के तौर पे आपको कितने दिन का रिकॉर्ड चाहिए। जैसे आप 24 घंटे कहते हैं, 60 मिनट 60 60 सॉरी 60 इंटू 60 और इंटू 1000। ओहो, 10 मिनट में कॉल है, ठीक है, बहुत है 10 मिनट। अच्छा, अगर हम इसको ज़ीरो करें तो क्या होगा, वही, क्योंकि नंबर ऑफ सेकंड ज़ीरो होगा। मिली सेकंड ज़ीरो दिया तो 1970 से ले जाएगा और वापसी वही लेकर आएगा। ओके, अब हमें जो देखना है वो इसकी टाइप देखनी है कि ये किस टाइप पे रिटर्न करता है।
अगर आप इसका डेटा देखें तो बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा था जैसे ये स्ट्रिंग दे रहा है, एक लिखा हुआ फॉर्मेट, लेकिन जब हम इसको टाइप ऑफ करते हैं तो ये हमें देता है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, एक ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा मैंने टुडे डेट एक वेरिएबल बनाया था और उसके अंदर जो है वो ये चीज़ें उठाई थी, डेट का जो है वो उठाया था। अब इसको देखते हैं टुडे डेट में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, टुडे डेट हमने उठाया हुआ ये वेरिएबल है जिसमें एक डेट और टाइम सेव है 12 दिसंबर 2021 का। ठीक है, आप इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में ला सकते हैं। तो अब देखें ये आपको स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग शो करवा रहा है। अब ये क्या है, ये एज अ स्ट्रिंग आपको वो दे देगा अगर आपको डिस्प्ले करवाना है। और अगर आप UTC स्ट्रिंग करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो 12 दिसंबर 23 बजे, तो उसने आपका जो है वो फॉर्मेट क्या किया, चेंज कर दिया और UTC 0 पे ले गया। UTC 0 पे ले गया। UTC क्या, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यूनिट टाइम स्टैम्प कह लें आप इसको। यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स पे वो आपको ले गया, जो कि हमें पता है 0 है, तो इसने GMT 0 पे वापस ले गया। तो आपको 23 बज रहे थे जो कि रात के 11 है, उसने उसको वापसी 5 घंटे पीछे किया और 18 पे ले आया। ठीक है, जब आप उसको इस तरीके से देखना चाहें। ISO स्ट्रिंग, अगर हम इसको ISO स्ट्रिंग करेंगे तो ये एक और डेट का फॉर्मेट है, ईयर, मंथ, डेट। अब ये T का मतलब हम तो स्पेस देते आ रहे हैं ना, स्पेस से टाइम शुरू हो जाता है। यहाँ पे T के बाद टाइम शुरू होता है, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, एंड ये बताता है आपका टाइम जोन कौन सा है। ये बताता है आपका टाइम जोन कौन सा है, ये अभी 0 है। ठीक है, ये क्या है, ये अभी 0 है। यहाँ तक हमारा जो है वो आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है डेट का। ठीक है, हमारा डेट का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक छोटा सा असाइनमेंट दे देता हूँ आप लोगों को, ताकि डेट्स के वेरिएबल्स के साथ आप जब खेलेंगे तो आप लोगों को कंपैरिजन भी समझ में आ जाएगी। असाइनमेंट ये है कि आप मेरे से एक इनपुट लेंगे, एक मंथ का, ईयर का और डेट का। 3 अलग अलग इनपुट हैं, 3 ड्रॉप डाउन्स हैं। ठीक है, आप 1980 से ले लीजिएगा ईयर, और 2000 आज का करंट ईयर प्रिंट करवाना है। अच्छा, ये 3 ड्रॉप डाउन्स हैं। इन तीनों ड्रॉप डाउन से मैं अपनी जो है वो डेट सिलेक्ट करूँगा कि मैं किस दिन पैदा हुआ। ठीक है, जैसी मैंने इन तीनों से डेट सिलेक्ट करी, तो जैसी मैं प्रिंट करूँगा, मतलब बटन प्रेस करूँगा या कुछ भी व्हाट्सएवर, तो आप मुझे बताएंगे कि मेरी आज की एज क्या है, मैं कितने साल का हो गया। ठीक है, और मैंने कितने दिन जो है वो मेरे इन सालों में मैंने कितने दिन गुजारे, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ ईयर्स आपने मेरी डेट बतानी। बात समझ में आ गई। बहुत छोटा असाइनमेंट दे रहा हूँ क्योंकि रमज़ान की वजह से मैं भी समझता हूँ कि आप लोगों को शॉपिंग भी करनी होगी, घर वालों के साथ शॉपिंग करवाने भी जाना होगा, और इबादतों की भी रातें हैं, ताक रातें भी चल रही हैं, तो सारी चीज़ें समझ में आती हैं मुझे। तो इसलिए बहुत छोटा असाइनमेंट दिया, और टाइम है हमारे पास सैटरडे तक का, 1 दिन है बीच में, आज कल का 2 दिन है बल्कि पूरा आपके पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग असाइनमेंट भी जमा करवाएंगे। बहुत छोटा माइनर सा असाइनमेंट दिया है मैंने। अब लेकिन जो आप वहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स प्रिंट करेंगे ना, कोशिश करिएगा फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करें, या एरे इस्तेमाल करें, या दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करें, डेट का फंक्शन इस्तेमाल करें उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, मंथ प्रिंट करने के लिए, डेट प्रिंट करने के लिए और ईयर प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो बस यहाँ तक आज आपकी क्लास थी। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर सब क्लियर है तो हम आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर आगे नेक्स्ट क्लास भी आपकी डेट्स पर ही होगी। कोई सवाल?